चीन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे राहुल गांधी को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल को पता होना चाहिए कि चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ट्विटर पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले उरी और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सबूत मांगे थे। ऐसे में क्यों ना उनकी राजनीतिक समझ पर बहस हो। कांग्रेस ने चीन के साथ किस तरह से चीजों को संभालने की कोशिश की थी, तो बहुत चीजें निकलेंगी। कम से कम अभी देश में एकता रहे, बहुत जरूरी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर चीन की कहानियां आएंगी तो कांग्रेस ने कैसे मामले को संभाला था वो भी सामने आ जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आज फिर 5 आतंकी मार गिराए। आतंकियों से मुठभेड़ शोपियां के सुग्गू हेंथामा इलाके में आज सुबह शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को घेरा तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों को सरेंडर का मौका भी दिया गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग जारी रखी। मारे गए 5 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। At around 0700 hours, a terrorist moved closer to the cordon and lobbed a grenade and brought down heavy volume of fire on the stop in the cordon. His attempt was prevented by the alert troops and he was neutralized at 0700 hours. कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ इस साल की यह सबसे बड़ी कामयाबी है। लगातार 3 दिन शोपियां में ही मुठभेड़ हुई, जिनमें 14 आतंकी मारे जा चुके हैं। मारे गए आतंकियों में 3 हिजबुल के एरिया कमांडर भी हैं। तीनों ही मुठभेड़ों के बाद बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच चुशुल में मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीमा पर आमने सामने तैनात सैनिकों को वापस लौटाने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही अलग अलग जगहों से सैनिकों और भारी हथियारों को अप्रैल की स्थिति में ले जाने पर भी लंबी बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता जल्द होने की संभावना है। इससे पहले चीन की तरफ से दावा किया गया कि भारत के साथ साथ वो भी सीमा पर हालात सामान्य बनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर चुका है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हाल में चीन और भारत के बीच कूटनीतिक और सैन्य माध्यम से सीमा पर स्थिति के बारे में प्रभावी बातचीत हुई और सकारात्मक सहमति बनी। सीमा पर स्थिति सहज बनाने के लिए दोनों देश आपस में बनी सहमति के आधार पर कदम उठा रहे हैं। भारत और चीन के बीच 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। शोपियां में आतंकियों ने मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी है। आतंकियों ने शोपियां के पिंजूरा से कल रात युवक का अपहरण किया और उसकी हत्या से पहले उसे टॉर्चर भी किया। पुलिस ने युवक का शव बरामद कर लिया है। युवक का नाम तारिक अहमद पॉल है। वहीं अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या करने वाले आतंकियों का अब तक पता नहीं चला है। हालांकि अजय पंडिता की बेटी ने हत्यारों को कायर बताते हुए कहा है कि अगर सेना और सरकार बदला नहीं लेती तो वो खुद बदला लेंगी। गलती से मेरे हत्थे लग गए ना, तुम लोगों को कैसे मारूंगी ना, किस तरीके से मारूंगी। और हिम्मत हुई ना तो पीठ पीछे नहीं, सामने आना, सामने एकदम। मैं बताती हूँ शेर क्या करता है जब सामने कोई आता है। कश्मीर में हिंदू सरपंच की हत्या को लेकर लोगों की चुप्पी पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सवाल उठाए हैं। का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा गृह मंत्री ने दिल्ली को हर मदद का भरोसा दिया है। इससे पहले आज केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के करीब 5,32,000 मामले हो जाएंगे। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज के अपने आदेश को बदलने पर आज कहा कि उपराज्यपाल का हर आदेश माना जाएगा। सरकार का फोकस सिर्फ कोरोना से लड़ाई पर होगा। ये समय असहमतियों का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया,
उसको लागू किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,000 के पार हो गई है। इस बीच दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज नए दिशा निर्देश जारी किए। इनमें सारे अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लिए LED बोर्ड लगाकर कमरों और बिस्तरों की संख्या डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है। देश में पहली बार कोरोना के इलाज से ठीक होने वालों की संख्या एक्टिव केस यानी संक्रमित मरीजों से ज्यादा हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,76,583 है। इनमें से 1,35,206 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं, जबकि 1,33,632 मरीजों का इलाज जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,985 मामले सामने आए हैं। कोरोना से देश में अब तक 7,745 लोगों की मौत हुई है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में जल्द ही IAS और IPS अफसरों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके लिए ऐसे अफसर पहली लिस्ट में हो सकते हैं जो सर्विस में आने से पहले डॉक्टर रह चुके हैं। लिस्ट में दूसरी केंद्रीय सेवाओं में काम कर रहे अफसरों, उनके रिश्तेदारों को भी जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को राज्य कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर वोट की सियासत करती है। कांग्रेस ने कहा कि गोवध के खिलाफ पहले से ही कानून था, सिर्फ उस कानून को कड़ा किया गया है। काऊ स्लॉटर के अगेंस्ट कानून पहले भी था, वो अवैध, कोई नहीं कर सकता था। अब उसको और कठोर किया जा रहा है। 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है, जुर्माना भी किया जा सकेगा। और ये सरकार का निर्णय है, अच्छी बात है। विपक्ष के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ने कहा कि सरकार जनभावना के अनुसार काम कर रही है, इसलिए विपक्ष को परेशानी हो रही है। यदि कोई भी गौ माता के खिलाफ संगीन अपराध करेगा तो उसे हम 10 वर्ष तक की सश्रम कारावास की सजा, जुर्माना और भी आगे बढ़ करके हम उसको बेनकाब करने के लिए पोस्टर भी लगाने का काम करेंगे। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,